शक्तिमान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं और सारी स्तुति और महिमा और प्रशंसा और प्रतिष्ठा तुझे देते हैं। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर और हमारी उपासना को तू ग्रहण कर, तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम सबको भला चंगा रखा है इस वक्त, और इस भगेलराम मंडली की ओर से आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच राजीव, संदीप और मिस्टर दास उपस्थित हैं, इनके लिए भी हार्दिक स्वागत है। ताइए हम सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे। 69 खुलना हुआ तो खड़े हो जाएंगे। सुपर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। हे मनुष्य के पिता, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन जहीं कहीं भी तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं पिता, उन सबों के साथ हो और उसे अगुवाई कर। और जो कोई यहाँ आ नहीं सके पिता, उनके साथ हो। जो बीमार में हताश निराश में है पिता, उससे
चंगा कर और अगुवाई कर, ताकि तेरे इस भवन में आकर तेरी स्तुति महिमा कर सके पिता। वक्ता के साथ हो पिता, उससे अगुवाई कर, ताकि तेरे दिए हुए वचनों में से पढ़कर हमें सुनाए पिता, और उससे हम सुनकर आशीषित हो सके पिता। और कहाँ तक मांगे पिता, मांगने के पहले सब कुछ जानते हैं। हमारे हर पाप गुनों को तू क्षमा कर। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। गुड आफ्टरनून। आवाज़ अगर थोड़ा कम है, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, ऐसा हमारी मिसेस भी बराबर बोलती कि आप कम आवाज़ में बोलते हो। तो अब तो आवाज़ सही होगा। मैंने माइक को अपने सामने कर लिया है। आप सबको गुड आफ्टरनून और हैप्पी साबत। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपने पास्टर चर्च के को भी धन्यवाद करता हूँ, इस मंडली को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यह सुंदर अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। परमेश्वर मुझे शक्ति, बुद्धि और आशीष से भरपूर करे। हम सबके गुनाह गलती को माफ़ करे। आइए हम परमेश्वर अपने सिर को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए कि तू हमें संभालता है और ये शब्द का दिन दिया है कि हम तेरी उपासना में आकर तेरी उपासना करें और तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हुए तेरे वचन को सुने सीखें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान दें और मेरी सुरक्षा कर कि ऐसी बातें जो तुझे नापसंद है मेरी जीभ से ना निकले, मेरे मुंह से ना निकले, पर हर बात तेरे महिमा, बड़ाई और प्रतिष्ठा के लिए हो, क्योंकि जो तू ही परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। गुनाह गलती को माफ़ कर। मांगते हैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। मैंने आज जो वचन मैंने तैयार की है उसका शीर्षक है एक अनदेखे रक्षक द्वारा न्याय की घोषणा। एक अनदेखे रक्षक द्वारा न्याय की घोषणा। ईस्वीसन जब लिखते हैं तो एडी और बीसी लगाते हैं। एडी वो ये बताता है एना डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जैसा कैलेंडर पंजे का जैसा बना। और जैसे आज 8 अक्टूबर है और 2022 है, और जो बाइबल के जानकार और इसका इतिहासकार लोग जो कहते हैं कि ये 6,000 साल ये गुजर रहा है, और यीशु मसीह के बाद, जन्म के बाद ये 2000 साल, और उसको बीसी और उससे पहले इन्होंने हिसाब करने में उसकी जो अनंत ये है, इसलिए उसको कैलेंडर को उल्टा कर दिया गया और वो एडी कर दिया गया। एडी का मतलब है कि यीशु मसीह के जन्म के बाद पिछला। तो अब्राहम से पहले 2000 साल पहले बीत चुका था, और आज यीशु मसीह के 2000 साल पहले अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि यूर देश से निकल के तुम आ जाओ, मैं तुमको दिखाता हूँ। और इस तरह से अब्राहम पलस्तीन देश से निकलता है और
आ गया और उसके वंशज, हम जानते हैं इस इतिहास को, इस कहानी को, कि इस्राएली लोग 450 साल के लिए मिस्र देश में गुलाम में थे। ये कहते हैं, अटकल लगाते हैं कि 1700 से लेकर 1250 के आसपास याकूब के वंशज जो है इस्राएली गुलामी में थे, और 900 BC के लगभग इस्राएली 2 भाग हो गए। जब वहाँ से लौटने के बाद दाऊद राजा था, दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान, हम इस कहानी को जानते हैं, और सुलेमान के बाद जब मर गया उसके बाद इस्राएली राज 2 भाग में बट गया। जो लोग यरूशलेम में रह गए, दाऊद के वंशज के साथ रहे, यहूदी लोग वो यरूशलेम के उस एरिया में रह गए, वो साउदर्न किंगडम कहलाता है, और दूसरा नॉर्दर्न किंगडम जिसमें इस्राएली लोग रहे। और अंत में करते करते इस्राएली लोग बिगड़ गए, परमेश्वर से दूर हट गए, और एक यहूदी जो राज था वो बना रहा। लेकिन अंत में इनके राजा भी वही करते रहे जो परमेश्वर को नहीं पसंद था, और अंत में क्या होता है, ये करीबन 650 के आसपास नेबूकदनेस्सर का बेटा नबूकदनेस्सर यरूशलेम में वहाँ अटैक करता है और वहाँ के यहूदियों को क्या करता है, गुलाम में ले जाता है। और इसी बंधुआई में जब गुलामी ले गए, उसमें दानियल और अजर्या, हनन्याह और मिशाएल, जिसका नाम वहाँ के नबूकदनेस्सर ने नाम रख दिया था सदरक, मेशक और अबेदनगो। ये करीबन छोटे छोटे थे, यंग थे, जवान थे, 16-17 साल के करीबन थे। और जैसा हम के जानते हैं, नबूकदनेस्सर राजा देखा ये सुंदर गोरे गोरे अच्छे लड़के, आप इनको चुना, अच्छे निपुण हैं, तेजस्वी हैं, और नबूकदनेस्सर ने इनको छांट के ले आया और इनको क्या करता है, 3 महीने की ट्रेनिंग में डालता है, 3 वर्ष की ट्रेनिंग। और लेकिन ये परमेश्वर के साथ थे, और उस ज्ञान, उस समझ में, और उस वचन को जो इन्होंने सीखा था, इसको अपने हृदय में बनाए रखा था, और इसलिए अपने चरित्र को उन्होंने बिगाड़ा नहीं, और परमेश्वर के साथ बने रहे। और वहाँ नबूकदनेस्सर के उस ट्रेनिंग के दौरान जो उनके खाने पीने में जो ऐसे भोजन तैयार था जिसको खाने से उन्होंने नकार दिया, और इस तरह से वे लोग उस मूर्ति का चढ़ाया हुआ उस शराब वगैरह उन्होंने नहीं लिया, और ये अच्छे खासे जवान, सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान, प्रवीणता उनके जीवन में, शिष्टाचार उनके जीवन में पाई गई। और नबूकदनेस्सर जब एक ऐसा समय, नबूकदनेस्सर जब सपन देखता है, और वहाँ के जितने तांत्रिक, ज्योतिषी, जितने बुद्धिमान, ज्ञानी, सबको बुलाया गया, लेकिन हम जानते हैं किसी को उस नबूकदनेस्सर का जो सपना था किसी ने नहीं बता पाया। और राजा जब गुस्सा हो गया तो उन्होंने चाहा था कि जितने अगर नहीं बताओगे तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा, लेकिन वहाँ दानियल वहाँ उपस्थित था। दानियल को खबर मिली, उसने राजा से रिक्वेस्ट की, उसने बताया और समय मांगा, और उन्होंने परमेश्वर से दुआ करके उस ज्ञान को पाया, और राजा को वो सपना भी बताया और सपनों का अर्थ भी बताया। और इस तरह से समय बीतता गया, और दानियल करीबन 80 वर्ष का हो चुका था।
तथा राजा नबूकदनेस्सर के मौत के बाद उसका पोता, नबूकदनेस्सर के मौत के बाद उसका पोता बेलशस्सर राजगद्दी पर बैठा। उस समय बेलशस्सर 36 वर्ष का था और करीबन 539 बीसी 539 बीसी के आसपास की बात है। दानियल के गवाही ने बाबुल के दरबार पर प्रभाव डाला था। दानियल का पहला धर्म परिवर्तित व्यक्ति राजा नबूकदनेस्सर था, क्योंकि ऐसी घटना हुई थी। नबूकद के जीवन में उसने घमंड किया था और नबूकदनेस्सर ने उसके शौपन का अर्थ बता के उसको बता दिया था कि तू एक दिन ऐसा होगा कि इस राजगद्दी से उतर के जानवरों की तरह घास खाएगा। और 3 बीतते गए और वो अवधि पार हो जाती है और नबूकदनेस्सर के दिमाग में उस समझ आ जाती है, क्योंकि दानियल का परमेश्वर वो सामर्थ्यवान है, वो सर्वशक्तिमान है, जो वो राजाओं का राजा है। और उसने दानियल को भाव स्वीकार, दानियल के परमेश्वर को उसने स्वीकारा और उसका मन परिवर्तन हुआ और नबूकदनेस्सर मर जाता है और उसका बेटा का पुत्र कहलाता है, लेकिन पुत्र एक्चुअली वो उसका पुत्र था नहीं, लेकिन जैसे वंशज को भी इब्रानी में पुत्र का ही बोध किया जाता है। जैसे दाऊद का पुत्र यीशु मसीह, लेकिन दाऊद का बेटा तो यीशु मसीह नहीं था। लेकिन बाइबल में बेलशस्सर जो था, बेलशस्सर वो था उसका बोलते हैं ग्रैंडसन था। नबूकदनेस्सर का एक बेटा था, उसका नाम था एबिलमर्दक। एबिलमर्दक 2 साल तक उसने राज किया, लेकिन उसका दिल नहीं लगा। तो नबूकदनेस्सर का एक बेटी थी, उसे नबोनिदेश ने विवाह किया था। तो नबोनिदेश नबूकदनेस्सर का दामाद था और उसका बेटा था बेलशस्सर। इसलिए बेलशस्सर जो था वो नबूकदनेस्सर का ग्रैंडसन था, नाती। लड़के को नाती और लड़के को पोता बोलते हैं, है ना, सही बात। तो ग्रैंडसन था। तो ये बाप और बेटे दोनों राज करते थे, राज कर रहे थे। और ये बेलशस्सर जो अपने नाना के ज़माने में उसने वो कहानी अपनी माँ से भी सुना होगा, लेकिन वो उस बात को उसे नकारते हुए ये पोता बेलशस्सर सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध उलट चाल चली और यहीं से बाबुल के पतन की कहानी का आरंभ होता है। और एक दिन क्या होता है, बेलशस्सर जब वो राजा बन गया और नबूकदनेस्सर जो पहले वहाँ से यरूशलेम से जितने बर्तन मंदिर, यरूशलेम के मंदिर के जितने बर्तन सर्तन जितने जो कुछ थे और वो कैंडल स्टिक वगैरह थे, क्या सुंदर सा था। 5 फुट 8 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा, क्या सुंदर सा। उस बर्तन को जो पवित्र थे उसको नबूकदनेस्सर ला के उसके अपने मंदिर में रखा था। लेकिन नबूकदनेस्सर उसका मन परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसके घराने ऐसे रहे और वो बेलशस्सर भी ऐसे ही, वो ईश्वर के से अलग पलट गया। और एक दिन क्या करता है बेलशस्सर, लिखा है दानियल की किताब 5 अध्याय उसका 1, उसमें लिखता है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने क्या किया, वो दाख मधु पिया। पार्टी रखी उसने, जबरदस्त जमनार।
उत्सव मनाना बाबुल की संस्कृति का मुख्य भाग था, उनका कल्चर था। आज भी लोग पार्टी शाटी, धूमधाम, डेक शेक, धूम धड़ाका आज भी लोग पसंद करते हैं। और बाबुल की मोहमाया की निद्रा इंद्रजालिक आनंद में फंसा हुआ था। बाबुल वालों का यह सिद्धांत था कि यदि आपको जो अच्छा लगता है, बाबुल का उस ज़माने में वो धनी मनी थे कि नबूकदनेस्सर का कहते हैं कि वो इतना धनी था, वो सोने का राज था कहते हैं। और इसी वजह से वो इतना दिमाग इतना चढ़ा हुआ था, कहना चाहिए वो मोहमाया की निद्रा और इंद्रजालिक आनंद में फंसा हुआ था। बाबा वालों का यह सिद्धांत था कि यदि आपको जो अच्छा लगता है कर डालो, यदि आपको स्वादिष्ट लगता है, स्वाद लगता है तो खाओ, और यदि आपको आनंद प्राप्त होता है तो सुख भोगो। बाबुल का उसका अपने व्यवहार का कोई मापदंड नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था, जो चाहे सो करो, ऐसे थे। बाबुल का अगुवाई करने वाला उसका जीभ का स्वाद और शारीरिक सुख और आनंद ही था। पार्टी, वो धूम धड़ाका, जब उसने जमुना रचा, लाइट जल रहे होंगे और म्यूजिक बज रहा है और वो नाचने वाली भी आई होंगी, नाच रहे हैं। हल्की धीमी लाइट, चमकता हुआ फर्श, क्या अद्भुत नज़ारा था होगा। क्या सीन था। उस सीन को अगर आप कल्पना कीजिए तो क्या आज भी पार्टी शार्टी जब होता है शादी विवाह की कहीं बड़ी बड़ी जगहों में, तो आज भी यही शोर शराबा, सुंदर, लोग डांस ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी शादी के माहौल में देखिएगा, लोग डेक बजता है, लोग किस तरह नाचते हैं, और ऐसा हो रहा था। यशायाह बाबुल के पतन के लगभग 100 वर्ष पहले ही उसके अंतिम राजा बेलशस्सर के बारे में लिखता है। यशायाह की किताब 21 उसका 4, यशायाह की किताब 21 उसका 4। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया। वो पार्टी मेरे आनंद की रात बेलशस्सर को लगा होगा। यह भी एक आनंद की रात थी। 1000 प्रधान बेलशस्सर के उत्सव कक्ष में जमा हुए थे। संगीत मंडली था, अपने अपने विचित्र धुनें बजा रही हैं, एक मेज से दूसरे मेज पर बिना रोक टोक। शराब इस मेज से उस मेज, जो चाह रहा है, जितना चाह रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। विवेकहीनता, तर्क की शून्यता, चरित्र का दर्जा जो बिल्कुल नीचे की ओर, चेतना की शून्यता की ओर धीरे धीरे पग बढ़ रही थी। इस प्रकार बाबुल का अपने अंतिम रात में प्रवेश कर रहा है। वह अपने आनंद के कष्टदायक इंतजार में फंस गया। सोच में था कि हमें कौन सी चीज़ आनंदित कर सकती है। खेल, क्रीड़ा, हंसी मजाक, मौज मस्ती। बाबुल वालों की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वे सब कुछ सुख विलास में ही बिताएं। नाच गान, शराब, संगीत, यह सब उनकी संस्कृति और सभ्यता के एक अंग बन गए थे। और इस प्रकार सभ्यता का कोई मानदंड, कोई सिद्धांत, कोई चरित्र नहीं था। आज भी लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। लूका की किताब 9, लूका की किताब 9वां अध्याय उसका 23।
कहता है, उसने सबसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। हम एक और पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 24 37 और 39 कहता है, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। हम और एक पढ़ेंगे, लूका की किताब 21 लूका की किताब 21 का 34 और 36 कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। और इनका बाबुल वालों का कहना था कि खाओ पियो मौज करो। अभी भी हमारे लोगों में वो निकलता है, क्या है दुनिया में रहते हुए, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। अब भी बोलते हैं, वो सेंटेंस निकलता है मुंह से उस बाबुल के ज़माने की तरह। खाओ पियो मौज करो, क्योंकि शरीर के द्वारा जो कुछ करते हो उसका प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है। लेकिन उस जमाने में लोग आत्मा का प्रभाव वो अलग अलग समझते थे कि नहीं पड़ता है, इनका प्रभाव आत्मिक जीवन पर नहीं पड़ता। उनके इस सिद्धांत के विपरीत दानियल यह समझ गया था कि यदि वह शरीर को दूषित करेगा तो वह परमेश्वर के मंदिर को दूषित करेगा, और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को चुनाव करने का अधिकार दिया हुआ है। जैसे हम लेसन स्टडी में पढ़ रहे थे कि हर एक को चुनाव करने का अधिकार दिया है, भले बुरे का ज्ञान का पेड़ चुनाव कर लो। अपने समान बनाया था परमेश्वर ने, आप चुन सकते हैं, आप करो या ना करो। परमेश्वर होने देता है। फिरौन राजा के मन को कठोर कर दिया, परमेश्वर ने किया नहीं, वो उसको चुनाव था, उसने चुना, उस चीज़ को चुना कि वो इस्राएलियों को वहाँ से निकलने ना दे, और अपने मन को कठोर होने के लिए उसने चुनाव किया। परमेश्वर उसको होने दिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप चर्च आओ या ना आओ, सबत लेसन स्टडी सबत लेसन की क्लास में आओ या ना आओ, ये आपका चुनाव है। परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता है, आपको चुनाव करने का अधिकार दिया है, आप चुन सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानो या ना मानो, ये आपका अधिकार है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को चुनाव करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ऐसा होने दिया कि फिरौन अपना फैसला स्वयं करे, और उसने अपने हृदय को कठोर करने का या कर लेने का फैसला किया। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि वह अपनी इच्छा का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। हम अपनी इच्छा का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन परिणाम
हमने बाइबल से हमने क्लास में सीख किया था। और तब क्या होता है, और बेलशस्सर वहाँ पे पार्टी कर रहा है। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो बातें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया गया कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलों समेत उनमें पीने लगा। सब मस्त थे, सबका दिमाग चढ़ा हुआ था, मस्ती कर रहे थे। वे दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल और लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के साथ वो डांस कर रहे थे, म्यूजिक बज रहा था। और अचानक क्या होता है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकल कर दीवट के सामने, वो जो यरूशलेम मंदिर से जो लेके आए थे, दीवार के सामने दीवार पर हाथ, दानियल की किताब में आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उंगलियां निकल कर दीवार के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगा, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा, और उस धीमी धीमी आंच में लोगों को भी दिखाई दिया, और सारे सब कुछ बंद हो गया। बैंड बाजा, संगीत, डांस कर रहे थे, एक दूसरे से अलग हो गए। सब जो हाथ उठा के डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे, सब लटक गए, हाथ नीचे आ गया। भाई खतरनाक सीन। बैंड बाजी बंद हो गया और संगीत की लहरें और हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक प्रकार का फुसफुसाहट सम्राट उस कक्ष में छा गया। शराब से भरे प्याले हाथों में कांपने लगे। उस चमकीले फर्श में नाचने वालों के हाथ के नीचे लटक के एक दूसरे से अलग हो गए। सभी की आंखें उस दीवार पर चिपक गई, और वह चिरागदान जो यरूशलेम मंदिर से लूटकर, जैसा मैंने कह रहा था, लाया गया था, जो 8 फुट ऊंचा तथा 5 फुट चौड़ा था, जो यरूशलेम मंदिर से पवित्र था, उस दीवार पर लिखा हुआ शब्दों को लाइट आ रही थी, प्रकाशित कर रहा था। क्या था? मने मने तकील उपरसीन। पाप की खुशी थोड़ी देर के लिए होता है, क्षणिक होती है। पाप की खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, क्षणिक होती है। और क्या होता है, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह मन ही मन घबरा गया, और उसके कमर के जोड़े ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगी। घुटने टकराने लगे। एक बार की बात है, यहाँ विजयनगर में हम रहते थे, तो बड़ी भाभी जी हमारी आई हुई थी। जबकि वो चिलापता के थे, वहाँ पे हाथी बहुत होते हैं। तो यहाँ जब विजयनगर में जब वहाँ आए, तो एक रात के बाद हम क्रिसमस के ये छुट्टियों में हम आए हुए थे, तो कहीं से वो हाथी आ गया। इतना विराट था, भयंकर,
तो लोगों ने हल्ला कर दिया कि हाथी आ गया, कि हमने बाहर भी निकला। भाभी हमारी इतनी डर गई, वो देखने भी नहीं निकली, और आवाज़ सुन के इतनी डर गई, उसके घुटने थे ना वो टकराने लगे। हम देख रहे हैं यार इसको क्या हो गया, इतनी डर गई थी। तो डर से आदमी क्या होता है, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, इतनी मस्ती में धूमधाम जब हो रही थी, तो वो राजा का कमर, लिखता है बाइबल में कि कमर ढीले पड़ गए, जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। और तब राजा कहता है, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन में घबरा गया, और उसके कमर ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने उचित सबसे पुकार कर वही पुराना तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, सबको बुला के लाओ कि ये क्या लिखा है, इसको पढ़ो और बताओ। किसी का दिमाग काम नहीं किया, कोई नहीं बता सकता। राजा बोलता है, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज में तीसरा वही प्रभुता करेगा। राजा एक होता है, उसके बाद तो दूसरा होता ना, यहाँ तीसरा। मैंने जो कहानी पहले बताया ना कि बेलशस्सर, उसका पिता नबोनिदिस, ये दोनों बाप बेटा राज कर रहे थे, इसीलिए उसने कहा तीसरा प्रभुता वही करेगा जो इस अर्थ को बताएगा। ये बाइबल पूरी इतिहास बताती है, और इसको जानने के लिए हमें और चीज़ जो इतिहास के अलावे, जैसे इसराइलों के और कुछ और इतिहास के और भी किताबें, उनको जानना ज़रूरी होता है, और ये प्रूव करती है। और यहाँ इसी तरह से मेरे राज में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी व्याकुल हुए। और तब रानी, उसकी मम्मी, नबूकदनेस्सर की बेटी रानी माँ, वो आती है। राजा और प्रधान के वचन को सुनकर रानी भोज के भवन में आए और कहने लगे, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे और अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज में दानियल नाम का एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने उसका नाम क्या रखा था? दानियल का नाम बेलतस्सर रखा था, ये अपने देवताओं के नाम के अनुसार। वो गवाही देती है कि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश और प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई है। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाएगी। वही दानियल, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया था, पढ़ाया गया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके साथ थी। वो परमेश्वर का आत्मा जो बुद्धि देता है, वो ज्ञान देता है, वो समझ देता है, जो भेद खोलता है। उन्होंने परमेश्वर से दुआ की थी और उनको मिला। जब हम परमेश्वर को, वचन को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पक्ष की बात नहीं। परमेश्वर से जब हम बुद्धि मांगते हैं, परमेश्वर उन भेदों को खोलता है, वो बुद्धि देता है, वो समझ देता है, वो ज्ञान देता है। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह
अर्थ बताएगा। और तब दानियल बुलाया गया। और लेकिन जब दानियल आया, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है? भूल गया? कहता है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा यहूदा देश से लाए गए थे, यहूदी बंधुओं में से है। एक तो डर से ये हो गया है, और फिर भी उसकी जो दिमाग जो चढ़ी हुई है अभी तक उतरा नहीं है। और उस दानियल की को क्या कर रहा है? वो अपमानित कर रहा है। वही है ना तू, जिसको पकड़ के लाया था मेरा दादा, मेरा बाप, वही बंधुआ। कहता है मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और मंत्रतंत्र ये लोग मेरे सामने इसलिए लाए हैं कि यह लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु इस बात का अर्थ ना समझ सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, उसका अर्थ मुझे समझा सके, तो मैं तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और आज में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल बोला, सुना, तेरा राज तुमको मुबारक, तेरा कंठमाला तुमको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। तेरा अपना दान जो है ना, वो गिफ्ट है ना, वो अपने पास रख। मैं जो लिखा हुआ है ना, ये भी पढ़ूंगा भी और बताऊंगा भी, और उसका माने भी बताऊंगा। फिर उसको बोला, हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर की राज, बड़ाई और प्रतिष्ठा, प्रताप दिया था। उसने सारी हिस्ट्री बता दिया उसको। तेरा दादा वो परमेश्वर ने उसको स्वप्न बताया था, और तेरा दादा वो भी एक दिन जानवर बन जाएगा और जानवर की तरह घास खाएगा, और वो हालात तुम भूल गया हो सारा कुछ। तुम उसी का तो नाती है। लिखा है, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, कि तब वह अपने सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वही नबूकदनेस्सर भंग की गई थी। और जब उसको होश आया, तब उसने परमेश्वर की बड़ाई की, महिमा की। वही नबूकदनेस्सर, तेरा दादा, और तू ये बातें कर रहा है। कहता है जिसके बस में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। कहता है तब ही यह हाथ का एक भाग उसी को ओर से प्रकट किया गया कि ये शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वे हैं, ये हैं। फिर उसने बताया, मने मने तकेल और पश्चिम। और उसके बाद इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज बांट कर मादियों और फर्शियों को दिया गया है। नबूकदनेस्सर ने सपना देखा था ना, उसका सिर बड़ा सा सोने का, और उसके बाद चांदी, मादी और फारसी, फिर नीचे पीतल, फिर लोहे, फिर नीचे लोहे और मिट्टी, 10 अंगुलियाँ। परमेश्वर भेद को किस तरह पहले बता दिया था
और इन सोने का जो राज था वो नबूकदनेस्सर, वो बाबुल का राज ख़त्म हो जाता है और मादी और फारसी उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का बस्तर उसके गले में, उसने वो सारा कुछ बता दिया। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का बस्तर उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई, और ढिंढोरा ने उसके विषय में पुकारा कि राज में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। और क्या हुआ? उसी रात जो कसदियों का राजा बेलशस्सर, उसका खत्म कर दिया गया। और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। 5 दानियल 5 की उसके बाद हम इतिहास को जानते हैं। मादी फर्शी के बाद सिकंदर आता है। हम एक गाना सुना करते थे, मुझे याद आता है, FM में आया करता था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई। ये इतिहास बताती है। इसे सपने के अनुसार हम उस गड्ढे में ना गिरे जिसमें बाबुल गिर गया था। सही बात को जानते हुए यदि उस पर नहीं चलें, अथवा बाबुल वालों जैसे शराब में अपने आप को डुबो दें, शारीरिक लालसा, संसारिक सुख, भोग विलास और परमेश्वर से विद्रोह करें, तो ये खुली विद्रोह ही उनको उसके न्याय तक पहुंचाया था और वो बाबुल का पतन वहीं हो गया। मत्ती की किताब 24 मत्ती की किताब 24 उसका 42 क्या कहता है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। लिखा है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होगा कि चोर किस पर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो हम भी तराजू में तौले गए और कम निकले। आज दया का द्वार, करुणा का द्वार खुला हुआ है, तैयार रहें, क्योंकि घड़ी हम सोचते भी नहीं होंगे, परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। बेलशस्सर के जीवन के इतिहास में एक अंतिम रात थी। इस पृथ्वी पर हर एक वस्तु, हम लेसन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हर चीज़ का एक अंत होगा। हर एक व्यक्ति की अंतिम रात होगी, एक अंतिम भोज, एक अंतिम नाच, एक अंतिम चलचित्र, एक अंतिम प्याला, एक अंतिम कष्ट, एक अंतिम लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय जिंदगी का, एक अंतिम रात। इसलिए कहता है, जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर पिता हम सबके विवेक को प्रकाशमान करे। आमीन।
सुंदर वचन के लिए लकड़ा सर को धन्यवाद देंगे। सभा को आनंद करने के लिए हम लोग गाएंगे 101 नंबर गीत, सदरी गीत है। 101 नंबर खुलना हो तो हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे। ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के देवा, ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के नैवा, गिरजा जाए के मन के बदला, ऐसा न सोना समय में गिरजा जाए के मन के बदला, ऐसा न सोना समय के, ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के देवा, ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के देवा, बाइबल पढ़ के मन के बदला, ऐसा न सोना समय में, बाइबल पढ़ के मन के बदला, ऐसा न सोना समय में, ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के देवा, ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के देवा, स्वर्ग रही जाए के लगिन मन के बदला, ऐसा न सोना समय में, स्वर्ग रही जाए के लगिन मन के बदला, ऐसा न सोना समय में, ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के देवा, ऐसा न सुंदर सोना समय के कभी न जाए के देवा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू आदि और अंत तू ही है। प्रभु जी, हम इस धरती में रहते हैं, तूने यह जीवन दिया है और तू हमें प्यार करता है और तूने हमारे लिए अपने प्राण दे दी, बलिदान हो गया कि हम बचाए जाएं। प्रभु जी, हमें वो समझ, वो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दान कर। प्रभु जी, तो अपनी बाड़ा हमारे चारों बनाए रख कि हम सुरक्षित रहें और शैतान के चंगुल से बचे रहें। हमारी गुनाह गलती को माफ़ कर, हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि तुझ में बने रहें और आज्ञाकारी बने रहें और अंत तक स्थिर रहें कि उस मुकुट को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी, बाकी जीवन के लिए तेरे हाथ में सौंप देते हैं और यह सब कुछ मांगते हैं। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर और यीशु मसीह के नाम में तो सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। बेरा युगी गे समय बीती गे, बेरा युगी गे समय बीती गे, गिर जा जाए के लगन हो, गिर जा जाए के लगन हो, जिया मोर कुड़िया गे, बेरा युगी गे समय बीती गे, बेरा युगी गे समय बीती गेल हो।